और सबसे पहले आपको हम तो अपना इंट्रोडक्शन बता ही दिए और फिर से थोड़ा सा बस 5 मिनट। माई सेल्फ निर्मा सिंघानिया, क्वालिफिकेशन BSc और मैं डिस्ट्रिक्ट लखीसराय गुरेल से बिलोंग करती हूँ। और ये प्रोजेक्ट की जानकारी आज तकरीबन 2.5 साल पहले मिला था पंकज सर के द्वारा। हम चाहते हैं पहले सर के लिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप लोगों को पता है जमाना कंप्यूटर का है ना। आप नॉर्मली इतना तो आप लोग को मतलब आप लोग देखें कि वो इतना इनकम कर रही है, इतना इनकम कर रही है। जब हम भी गए थे ना भागलपुर जानकारी लेने के लिए तो हम भी देख रहे थे कि बहुत सारी लड़कियां स्कूटी ले रही है, बहुत सारा लड़का मतलब फोन मेंटेन कर रहा है, बहुत सारे सर लोग 4 व्हीलर ले चुके हैं। तो हमको ऐसा लगता था कि हम तो स्कूल कॉलेज हर एक जगह पढ़े लेकिन ऐसा तो कहीं इनकम करने का रास्ता मिला नहीं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि ऐसे समझिए 7वां जुमा में कि 8वां जुमा है ना, कि ऐसा हो सकता है। तो फाइनली जब हम जानकारी लिए, सुने, समझे, अच्छा लगा और फिर एक हमको डिसीजन आया कि नहीं हमको करना चाहिए। अब बात तो यहाँ पे कंप्यूटर का था। जैसे यहाँ पे जितने भी सारे लोग बैठे होंगे, आपको आज नहीं तो कल अगर कंप्यूटर नहीं सीखे तो आपको सीखना पड़ेगा। उस समय हम 12th में थे, हमको लगा कि चलो हमको कंप्यूटर सीखना। जो सर अभी बताए स्मार्ट कॉमर्स 17,500 वाला कोर्स, वही कोर्स को हम सिलेक्ट किए। सिलेक्ट मतलब क्या, एडमिशन नहीं लिए थे लेकिन फाइनली सिलेक्ट कर लिए थे कि हमको यही कोर्स करना है। जब वहाँ से आए घर में, जब मम्मी पापा को बताया कि ऐसा ऐसा बात है 17,500 लगेगा मतलब तो हम एडमिशन करवा लेंगे और फिर यहाँ से पढ़ाई भी होगा, पढ़ाई करने के साथ इनकम भी होगा। मम्मी तो मान गई क्योंकि आपको पता है मम्मी का दिल पूरा सॉफ्ट होता है। मम्मी बहुत जल्दी मान जाती है, आप लोग की भी मम्मी बहुत जल्दी मान जाती है ना। लेकिन पापा को तो जैसे हम बताएं खेत से आए, पापा मतलब हाथ में डेली था, पापा उसको छोड़ दिए। बोलते तुम क्या बोलती है 17,500 तुम देंगे हमको, तुमको पता नहीं 3 गो बेटी है। मन में सोचे 3 गो बेटी आपको है तो हम क्या करें? आपकी गलती, आप लाए आपकी गलती है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, बहुत सारे लोग के गार्जियन बोलते होंगे तुम एक ही को बहन थोड़ो ना है, 4 गो है तो आप 4 चिल्लाएं, हमको क्या, हमको तो अपने पैर पे खड़ा होना है। तो जब हम पापा को बताएं कि नहीं हमको होना है तो पापा बोलते क्या तुम ऐसे भी जिद्दी है, पहले भी तो सब चीज करिए कि छोड़ी है, इस बार भी तुम करे छोड़ेगी। तो पापा क्या बोले इतना तो पैसा मेरे पास है नहीं, क्योंकि 17,500 की बात है, क्योंकि हम किसान फैमिली से, मेरे पापा जी फार्मर है। तो हमको उसी समय लगा कि नहीं हम एडमिशन भी हमको लेना है। तो पापा बोले चलो तुमको 3,000 रुपया किसी तरह से अरेंज करके दे देते हैं, आज जैसे होगा तुम करो। 3,000 रुपया तो दे दिए। देने के बाद, पैसा देने के बाद अब मेरे पापा क्या किया, फुआ जी से पूछने लगे। अक्सर लोग देखिएगा खास करके पापा ज्यादा सजेशन लेंगे फुआ जी से या तो मामा जी से, है ना। तो फुआ जी से पूछने लगे। फुआ जी पता है क्या बोलती है, अरे भाई तुम अपना औकात देखा है, अगर तुम्हारी बेटी पढ़ लेगी, अगर BSc कर लेगी, अगर उतना मेंटेन पे चली जाएगी, तुमको लड़का खोजना पड़ेगा उससे प्लस। पापा जो 3,000 रुपया दिए, पापा की बोलते तुम जाओ वहां से मांग के लाओ, नहीं करवाना एडमिशन। हम भी वही पापा की बेटी हैं, है ना। अगर हमारे पापा वैसे तो हम भी उन्हीं की बेटी हैं। हम बोले हम नहीं लाएंगे, हम एडमिशन करवाएंगे, आपको करवाना पड़ेगा। आज तक हम अपने पापा को पापा नहीं फ्रेंड मानते, फ्रेंडली बात करते, कुछ भी होता है ना, अच्छे से बात करते हैं। तो पापा बोले कि तुमको एडमिशन करवाना ही है, हम बोले हाँ करवाएंगे। पता है यकीन बोलते हैं उस समय दुर्गा पूजा का समय था। दुर्गा पूजा में सारे लोग ड्रेस लेते हैं ना, मेरे पापा ड्रेस नहीं दिलाए, बोले तुमको अगर लगता है एडमिशन लेना है चलो तुमको एडमिशन ही करवा देते हैं लेकिन ड्रेस तुमको नहीं देंगे। 2 साल तक मेरे पापा ड्रेस हमको कुछ नहीं दिए, लेकिन यहाँ से क्या हमको एडमिशन करवाए। 17,500 जब एडमिशन करवा दिए तो हमको थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ कि नहीं चलो फाइनली मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन करवाने के बाद सोचिए गाँव की लड़की उड़ान की, हमको जैसा लगता है अभी उस गांव से सिंगल हम ही लड़के एक आगे निकले BSc करने के बाद। एक गांव की लड़की जहां से चलना तो छोड़ दीजिए, सोच नहीं पाती कि हमको आगे बढ़ना। आप लोग भी गांव से होंगे, खास करके जब एक लड़की गांव से निकलती है ना, घर वाला को कम टेंशन होता है, बाहर वाला को कितना टेंशन होता है। अरे फलना की बेटी को देखी बैग टांग के जा रही थी, ऐसे बोलता है। बस ऐसा ही हमारा समाज। लेकिन जब हम देखे ना हमको लगा कि नहीं हमको यहाँ से आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। उसके बाद जब हम काम करना स्टार्ट किए, काम था यहाँ पे रिकमेंडेशन बोले तो सलाह देने का, क्योंकि हम स्कूल में भी पढ़ते थे, मॉनिटर थे, तो वहाँ पे भी लड़की लोग को बताते थे, लड़की लोग को समझाते थे, कुछ भी नहीं मिलता था, है ना। सिर्फ
जब 1600 से स्टार्ट हुआ ना, तब हमको लगा कि चलो जा करके कुछ अच्छा हुआ। मेरे पापा को जब हम बताए ना, पापा मेरा 1600 का रेशियो लिया है, पापा की बोलते हैं 1600 का रेशियो मतलब लेट में दिखा दिया कि रेशियो ले लिया। पापा की बोलते हैं इंटरनेट वाला काम इंटरनेट वाला होता है, फेक होता है। फिर मेरा चेक घर तक आया, पापा क्या बोलते हैं तुम्हारा चेक तो आ गया, भांजेगा थोड़ू ना। फिर भांज गया, इतना आ गया, 4000 थोड़ू ना आएगा, फिर आ गया। अब पापा बोलते हैं हाँ बेटा आता है ना। तो इतना मतलब पूरा प्रॉब्लम के साथ हमारा एडमिशन हुआ और अभी तक हमारे अंदर जो चेंजिंग आया है, एक गांव की लड़की रहने वाली सोच था। कभी जब हम मार्केट जाते थे ना, कॉपी लाते थे, उसमें फोटो देखते थे सानिया मिर्जा का, साइना नेहवाल का, हमको लगता था कभी कभी मेरा भी फोटो सट जाए। कैसे सटेगा बताइए, मेरा अजीबो-गरीबो सपना है, कैसे सटेगा? जब हम कुछ करेंगे तभी ना। लेकिन यही सिस्टम के माध्यम से अगर हमारा पहला अगर अचीवमेंट देखा जाए तो पहले मैं 2 लोगों के सामने बोल नहीं पाती थी। आज 2 क्या 2000 क्या 2 लाख भी लोग रहेंगे, हम बोल पाते हैं, हमारा क्लास का देन है। लड़की पढ़ी लिखी रहती है, लेकिन बाहर से मेहमान देखने के लिए आते हैं ना, अपना पापा का नाम भूल जाती है, भूलती है कि नहीं, है ना? और हमको किसी के सामने बोल दीजिए, हम बोल देते हैं क्योंकि हमको डर नहीं है। डरना वहीं पे जहाँ पे गलत हो, हम नहीं डरेंगे। जैसे आप लोग जानकारी लेके जा रहे हैं घर में, बताइएगा, खास करके जिनके बड़े भैया होंगे, बताइएगा, भैया बोलेंगे अरे तुम जानती हम तो पटना में रहते हैं, हम तो पटना में रहते हैं। अरे पटना में रहते तो फिर भी बेरोजगार है ना, पटना में रहते हैं। और आजकल के पता इसी सब से क्या है ना, आज लड़कियां बहुत पीछे जा रही है कि नहीं? बहुत सारे फैमिली पुराना सोच लेकर के, लड़की है क्या करेगी, लड़की के कमाई खाएंगे। अरे समझिए अभी हम जी रहे हैं, हमारा सोच इतना 80 का है ना, हमारा सोच कितना पहले का है पता। आज जितने भी सारे लोग गार्जियन आए ना, बस एक चीज सोचिएगा, आज आप खुद एक माँ हैं, आप खुद एक महिला हैं। अगर आपको 1-1 रुपया का जरूरत पड़ता है ना, तो आपको हस्बैंड के सामने मांगना पड़ता है कि नहीं? सोचिए कोई स्टेशन पे भी मांगती है ना, वो अनपढ़ भिखारी है, लेकिन आप लोग हम लोग ग्रेजुएट भिखारी लेंगे अगर हम अपने पैर पे खड़ा नहीं रहेंगे तो। आज ग्रेजुएट भिखारी गार्जियन, हमारे मम्मी हमारे पापा अपना गंजी नहीं बदलते हैं, लेकिन दहेज के लिए 1-1 रुपया संगार के रखते हैं। हमको तो ये एटीट्यूड बड़ा खराब लगता है, 1-1 रुपया संगार के रखते हैं। सोचिए एक लड़की के शादी में 10 लाख खर्चा होता है, लेकिन अगर उसका घर परिवार अच्छा नहीं मिलता है ना, तो कितना एक लड़की के साथ प्रॉब्लम होता है कि नहीं? yes. पापा क्या बोलते हैं, तुमको क्या करने की जरूरत है, तुमको तो 1 बीघा खेत बेच के अच्छा घर में शादी कर देंगे। अगर मेरा अच्छा घर में शादी कर दीजिएगा, अगर मेरा अच्छा घर में, ये अच्छा घर इसको चाटना है नहीं ना, मेरे हस्बैंड अच्छा रहेगा तभी ना। और आप लोग को पता होना चाहिए, हमारी दादी बोलती है दामाद और नारियल फूटने के बाद पता चलता है ना? तो ये बात भी हमको पता है कि बाद में पता चलता है वो कैसा होगा। आप देखिए ना, हम लोग सोचते हैं मेरा स्वामी है ना, हम लोग उसको कितना पूजा करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन वही स्वामी जब मूड में आ गया ना, मूड में रहेगा तो देवे करेगा पैसा, जब मूड में आ गया ना फटाफट देगा, ऐसे होता है। तो इसीलिए आज के जमाने में ना एक लड़की को अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। और जानते हैं, हम तो कहते हैं, हम पापा को बोलते हैं पापा मेरा जब शादी कीजिएगा दहेज मत दीजिएगा, लेकिन हमको समय दीजिए, हमको कुछ करने का मौका दीजिए। आज हमारी मम्मी कहीं मार्केट जाती है, 4000-5000 का साड़ी पसंद होता है, सुनिए ना निर्मा पापा हमको ही लेना है, तुमको दिखता नहीं है, पैसा है मेरे पास, ऐसे बोलते। आपको क्या लगता है, कभी वो एक लड़की से पूछिए गौर से, जो लड़की का शादी हो गया चुपचाप घर में बैठी है, क्या उसको बाहर जाने का मन नहीं करता है, उसको घूमने का मन नहीं करता है? सिर्फ एक लड़का को भी घूमने का मन करता है, लेकिन कभी वो लड़की से बैठ करके पूछा जाता है कि तुम्हारा सपना क्या है? कभी पूछा जाता है आपको खाने का मन क्या कर रहा है? कभी पूछा जाता है कि आपको पहनने का मन क्या कर रहा है? कभी पूछा जाता है? और हम लोग जब हम लोग को ससुराल में दिक्कत होता है, मायके आते हैं, मायके वाला अच्छा से रखता है 10 दिन, बेटी इस बार नहीं जाना है वहाँ, इस बार नहीं जाना है। अब कुछ दिन के बाद समझा बुझा के की करेगी बेटी, वहीं जाना होगा, तो मैनेज कर ना लो। हम तो डायरेक्ट बोलते हैं हम कुछ नहीं मैनेज करेंगे, एक बार में डिवोर्स देंगे। क्यों पता है? क्योंकि हम अब जब इस लायक हैं तो हम उसको क्यों पूछेंगे बताइए? आज हम लोग का समाज यहीं पे पीछे हो रहा है कि नहीं? हम लोग खास करके लड़कियां सब दिन मार खाते आ रही है, लेकिन आप जब अपने पैर पे खड़ा रहिएगा ना, आप कभी नहीं झुकिएगा। आप देखिए जिस स्कूल
दिल में कितना दर्द होता है, आप कभी बैठ करके तो पढ़िए, कितना प्रॉब्लम होता है। लेकिन वही लड़की अगर एक लड़की अगर अपने पैर पे खड़ा हो जाएगी ना, तो कोई टेंशन बोल करके चीज ही नहीं होगा, कोई टेंशन बोल के चीज नहीं होगा। और आप लोग को, हम लोग को, सारे लोग को इस बात को सोचना होगा कि हम लोग को अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। पहले कभी हम सोचते नहीं थे, गांव की लड़की सोचते थे चलो शादी ब्याह करके हटा देंगे पापा, लेकिन यहीं से सोच बनवाया कि हमको इनकम करना, हमको आगे बढ़ना। लाइफ में फर्स्ट बार जब भी धनतेरस होता था ना, हम रहते थे रूम लेके पढ़ाई करते थे। हमको लगता था धनतेरस के दिन खास करके मेरे पास पैसा ही नहीं रहता था। हमको ऐसा लगता था कि मेरे लिए धनतेरस नहीं धनतेरस है, एक झाड़ू नहीं ला पाते थे। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से फर्स्ट बार लाइफ में इस बार, है ना, इस बार धनतेरस में अपना स्कूटी लिए 1,10,000 लगा के बदौलत हो पाया। ऐसे नहीं होता, तबियत मेरा खराब होता था ना, मेरे पापा पीछे हमको बैठाते थे, आगे भाई को बैठाते थे साइकिल पे, हम पूरा से कचरा लेके जाते थे। लेकिन अभी हम अपना स्कूटी खुद चलाते हैं, खुद हम पापा को बैठाते हैं। हमारा एक सपना था, मेरे पापा छठ करते हैं, छठ पूजा हम देखिएगा सुबह सुबह ठंडा होता है, कितना तकलीफ होता है। हम सोचते थे खास अगर मेरे पास स्कूटी रहता, पापा से स्कूटी ले जाते, स्कूटी से लेकर आते। हमारा ये भी सपना पूरा हुआ, अगर हुआ तो सिस्टम है तभी। अब बात है ना घूमने का, ये संस्था है ना, फॉरेन ट्रिप, नेशनल ट्रिप, थाईलैंड ट्रिप, ये आपका कोलकाता ट्रिप, जैसे लगता है मेरा मामा जी का घर है, गए 2 दिन रह के आ गए। हमारा भी बहुत सारा ट्रिप क्वालिफाई हुआ, लेकिन रिसेंट कभी हम बचपन में सोचते थे, गांव में रहते थे, खेत में सोचते थे कि एरोप्लेन पे कौन जाता होगा, बड़े बड़े लोग। लेकिन मेरा फर्स्ट ट्रिप जो इधर क्वालिफाई हुआ एरोप्लेन से, हम लोग एरोप्लेन से जाने वाले भी है। और जानते हैं इतनी मतलब छोटी सी उम्र में अगर आज मेरा सब चीज अगर ये हो पाया है, हमारी संस्था के दिन से और सीनियर सर की वजह से, है ना। अगर आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, 2 चीज आपके पास होना चाहिए। सबसे फर्स्ट नंबर रास्ता, दूसरा रास्ता दिखाने वाले लोग। आप ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे, है ना। गांव की लड़की जब हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, बताइए क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। बस आप आगे बढ़िए और हम लोग तहे दिल से वेलकम करते हैं। और अगर आपको लगे कि हम इतना पैसा दे रहे हैं क्या होगा नहीं होगा, तो पंकज सर का अपना सेंटर है, संस्था को गोली मारिए, सर का अपना सेंटर है, आप 100% क्लास कीजिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कोई लड़का लड़की 4,000 भी देता है ना, सर उसको क्लास करवाने का एंट्री दे देते हैं। तो अपना सेंटर है, अपने सर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे मेरा पैसा क्या होगा, मेरा पैसा नहीं होगा, तो अकेले माँ के मिलिएगा, बताते क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारा सेंटर एकदम पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। मन में कोई भी किंतु परंतु रखिएगा, फिर नहीं हो पाइएगा। लास्ट में एक बात बोलेंगे, अगर रोड पे कितना कंकड़ रहेगा, है ना, अगर आप जूता पहने हुए आप चल लीजिएगा, लेकिन अगर आपके जूती के अंदर अगर एक कंकड़ आ गया तो आप नहीं चल पाइएगा। बाहर में कितना निगेटिविटी है, डजंट मैटर, आपके अंदर निगेटिविटी ना हो, क्योंकि आप सुन के जा रहे हैं। बाहर निकलिएगा, यहाँ माहौल है पॉजिटिव का, बाहर निकलिएगा लोग जैसे तैसे बोलेगा, क्या है नहीं है कैसे है ना। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक है माइंड लगेगा हाउ छोड़ दो, हाउ छोड़ दो। पता है ये जो मौका है ना, ये मौका, एक लड़का था ना भी यहाँ पे ऋतिक का सपना है कि हमको ना 22 साल में मर्सिडीज लेना है। अगर ये हुआ तो कैसे हुआ, संस्था के बदौलत ना। हम लोग तो पहले सोचते भी नहीं है। अरे सोचिए भी तो, हम लोग तो दादी सिखाई थी कि जितना बड़ा चादर है ना उतने पैर फैलाओ, लेकिन संस्था सिखाई और सर सिखाए अगर पैर बड़ा हो गया ना तो चादर ही बदल दो, क्योंकि बड़ा चादर मार्केट में मिलता है ना। तो जितना भी हम लोग का घर का था सारा कुछ चेंज, है ना, यहाँ से करते गए, आगे बढ़ते गए। बस एक बार लास्ट में जरूर बोलेंगे, अगर एक लड़की का पहचान अगर आप नहीं अपने पैर पे खड़ा है, तो आपके नाम नहीं होगा आपका पापा के नाम, सेकेंड आपके हस्बैंड के नाम, थर्ड आपके बच्चे के नाम। एक लड़की जिंदा रहती है लेकिन उसका नाम मर जाता है। अगर इसी उम्र में हमारा नाम पहचान हो पाया है, आप नेट पे सर्च कीजिएगा निर्मा सिंघानिया, एक वीडियो नहीं 350 वीडियो मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और अगर आज जो भी